आज की पौराणिक कथा में सुनेंगे संध्या की कहानी, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाते हुए कहा, संध्या मेरी मानस पुत्री थी। उसने तपस्या करके अपने शरीर का त्याग किया और मेघातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्म लिया और उसने ऋषि वशिष्ठ को उसने अपना पति चुना। नारद जी ने पूछा, संध्या ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि के आरंभ में भगवान शंकर ने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त किया। पहला रूप सृष्टिकर्ता का, दूसरा पालनकर्ता का और तीसरा सृष्टि के विनाशक का था, जिसमें उन्होंने सृष्टि के कर्ता का कार्य मुझे अर्थात ब्रह्मा को दिया, पालन करने का कार्य भगवान विष्णु अर्थात नारायण को दिया और संहार करने का कार्य अपने ही रुद्र स्वरूप को प्रदान किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैं संसार के रचना के कार्य में लग गया। मैंने अनेक प्रकार के चराचर जीव जंतुओं का निर्माण किया। धरती पर रहने वाले, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु मैंने बनाए। ऋषियों, मुनियों तथा प्रजापतियों को मैंने उत्पन्न किया। सप्त ऋषि मेरे मानस पुत्र हुए। इसी क्रम में एक दिन मेरे मन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो देखने में इतनी अधिक सुंदर थी जिसका कोई जोड़ न था। उस कन्या के उत्पन्न होते ही मेरे मन में उसके प्रति मोह की भावना आ गई। मेरे मन में उस कन्या के प्रति जैसे ही मोह का विकार आया, मेरे मन से एक पुरुष का जन्म हुआ। वह पुरुष भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति था। वह देखने में अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर से अद्भुत सुगंधी निकल रही थी और चाल मदमस्त हाथी के जैसी थी। तब उस पुरुष ने प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी के सामने अपने शीश को झुकाकर पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा क्या कार्य है और मुझे आपने किस लिए प्रकट किया है? तब मैंने उस अत्यंत मनोहर रूप वाले पुरुष से कहा, हे पुत्र, तुम सनातनी सृष्टि की उत्पत्ति में सहायक बनो। तुम अपने 5 पुष्प बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करके इस सनातनी सृष्टि के वर्धन में सहायता करो। तुम छिपकर स्त्री और पुरुष के हृदय में प्रवेश करके इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा कोई भी तिरस्कार नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज से तुम पुष्प बाण के नाम से जाने जाओगे। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों ऋषि मुनियों ने उसके अन्य नाम सुझाए, जिसमें उन्होंने उस पुरुष का दूसरा नाम मनमथ, तीसरा नाम काम और चौथा नाम मदन और 5वां नाम कंदर्प रखा। इस प्रकार उस पुरुष ने अपने नामकरण हो जाने के पश्चात अपने बाणों का परीक्षण किया और अपने बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण रखे। और अपने इन बाणों का परीक्षण करने के लिए उसने वे समस्त बाण उन समस्त ऋषि मुनियों पर चला दिए, जिसके प्रभाव में मैं भी आ गया। कामदेव के उन बाणों के प्रभाव से समस्त ऋषि मुनि गण और देवता, यहाँ तक कि मैं भी मोहित हो गया। उस समय संध्या वहाँ उपस्थित थी। कामदेव, जिसका निर्माण मैंने ही किया था, मैं ही उसके बाणों से मोहित हो गया और उसके बाणों के प्रभाव में आ गया। और संध्या, जो मेरी पुत्री थी, जिसका निर्माण मुझसे ही हुआ था, उसे मैं काम भाव से देखने लगा। और वहाँ उपस्थित अन्य ऋषि मुनि, प्रजापति, अत्रि, मरीचि, अंगिरस, पुलत्स्य आदि मेरे मानस पुत्र भी उस कन्या को काम भाव से देखने लगे और उसे पाने की अभिलाषा करने लगे। ब्रह्मा जी तथा उनके अन्य मानस पुत्रों को इस प्रकार अपनी ही बहन तथा अपनी ही पुत्री के प्रति इस तरह का मोह और आसक्ति को देखकर धर्म को बड़ा ही कष्ट हुआ और उस मन ही मन धर्म के रक्षक त्रिलोकीनाथ भगवान सदाशिव को स्मरण किया। तब भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी ही पुत्री को काम भाव से देखने के लिए उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुम अपनी ही पुत्री के प्रति कैसे मोहित हो सकते हो? और ये तुम्हारे अत्यंत महान तपस्वी प्रजापति, मरीचि, दक्ष आदि पुत्र किस प्रकार एक स्त्री के प्रति इतनी आसक्ति रख सकते हैं, वो भी जब वो उसकी बहन हो? शिव जी की यह सभी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा आई। वह पसीने से भीग गए और उनके मन का समस्त विकार समाप्त हो गया। उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 अग्निश्वात पितृगण तथा 84,000 बहिष्वत पितृगण उत्पन्न हुए। उसी समय दक्ष प्रजापति के शरीर से एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। इसके पश्चात शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी काम पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव से सभी बाणों को वापस खींचने के लिए कहा और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी वजह से भगवान शिव ने मेरा अपमान किया है, उसी प्रकार शिव जी के द्वारा तुम्हारा भी अपमान होगा और शिव जी के नेत्रों की ज्वाला से तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इस भीषण श्राप को सुनकर कामदेव के मन में डर उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और उनसे क्षमा याचना करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, कामदेव, तुम्हें तुम्हारा शरीर भविष्य में वापस मिल जाएगा, जो कि शिव जी के आशीर्वाद से ही संभव होगा।
तब सभी ऋषियों और प्रजापति ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर यह विचार किया कि कामदेव के लिए कोई पत्नी भी होनी चाहिए। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति के पसीने से उत्पन्न हुई उस कन्या रति का विवाह कामदेव के साथ करा दिया। उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी मानो भगवान विष्णु ही कामदेव और रति के रूप में वहां प्रकट हुए हों। यह सब देखकर कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपना जीवन देवी रति के साथ शुरू किया और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को आगे बढ़ाने के कार्य का संचालन भली प्रकार करने लगा। इधर संध्या, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिस पर उसके भाई और स्वयं उसके पिता मोहित हो गए थे, उसे इस बात से अपने आप पर लज्जा का अनुभव होने लगा। उसने मन में सोचा, यह मेरा ही शरीर था, यह मेरा ही कोई पाप था जिसकी वजह से, अवश्य इसमें मेरा ही कोई पाप था जिसकी वजह से मेरे पिता और मेरे भाई मेरी तरफ काम भावना से ग्रसित होकर देखने लगे। उसे अपने शरीर से अत्यंत घृणा हो गई और उसने अपने इस शरीर को अग्नि में जलाकर त्याग देने का निर्णय किया और उसने मन ही मन में यह संकल्प किया कि अपने इस शरीर का मैं अग्नि में त्याग कर दूंगी। परंतु अपने इस शरीर को अग्नि में त्यागने से पूर्व वह तपस्या करके अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके शरीर पर जो पाप लगा है उसका वह तपस्या के द्वारा प्रायश्चित कर ले। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि उस संध्या ने क्या पाप किया था। यह पाप तो स्वयं ब्रह्मा जी और उन ऋषि मुनियों ने किया था और वह निश्चल संध्या किस प्रकार प्रायश्चित की भागी हुई, यही सवाल मेरे मन में भी आया। क्योंकि कहानी को ध्यान से देखने पर लगता है कि संध्या तो सर्वथा पवित्र थी, उसके मन में कोई भी कुविचार नहीं आया। तब वह तपस्या के द्वारा किस बात का प्रायश्चित करना चाहती थी। परंतु जब हम आगे कहानी में देखेंगे कि संध्या ने अपने लिए भगवान से क्या वरदान मांगा, तब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि संध्या क्यों तपस्या करके प्रायश्चित करना चाहती थी। इस प्रकार संध्या के पिता और भाइयों ने ही जब उस पर काम भरी दृष्टि डाली, तब वह अपने इस शरीर से घृणा करने लगी और उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। किंतु उससे पूर्व उसने तपस्या करने का निर्णय लिया और अपने पाप का प्रायश्चित करने के बारे में सोचा। वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति देने जा रही हूँ। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके एक मर्यादा स्थापित करूँगी और वह मर्यादा होगी कि तरुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी सीमा का निर्धारण मैं अपनी तपस्या के द्वारा करूंगी। इसके बाद मैं इस जीवन को त्याग दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गईं, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई है। ऐसा जानकर मैंने अपने पास बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग पर्वत पर चली गई हैं। तुम जाओ और उनसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए तुम उसे तपस्या की दीक्षा देकर उसका सही मार्ग प्रशस्त करो। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर वशिष्ठ जी ने एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप बनाया और संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर वे एक देव सरोवर के पास, उसी के तट पर संध्या बैठी हुई थी। ऋषि वशिष्ठ ने उसे देखा और आदर पूर्वक उनसे पूछा, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? यह सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से एक ज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़ता है तो आप मुझे तपस्या की विधि समझाइए। मैं यही फल चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को जाने बिना तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए इसी चिंता में सूखी जा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ऋषि वशिष्ठ ने संध्या को ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का निरंतर जप करने को कहा और कहा, तुम मौन तपस्या आरंभ करो और नियम जो जो मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें ध्यान से सुनो। मौन रहकर ही तुम्हें व्रत करना होगा और मौन रहकर ही तुम्हें तपस्या करनी होगी। पूजा करते समय भी तुम्हें मौन धारण करना होगा। तपस्या के अभ्यास में शुरू के समय में तुम दिन के 6वें समय में जल का पान कर सकती हो। ऐसा सिर्फ 2 बार कर सकती हो। जब तीसरी बार 6वां समय आए तो तुम केवल उपवास करो।
इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने में सक्षम तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर तुम शंकर जी का चिंतन करती रहो। प्रसन्न होने पर वह तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट फल अवश्य प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या की विधि समझाकर ऋषि वशिष्ठ उससे विदा लेकर वहीं अदृश्य हो गए। तपस्या की विधि को जानकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन प्रसन्न होकर वह सानंद मन से तपस्विनी का वेश बनाकर तपस्या में लीन हो गई। मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। अचानक भगवान शिव को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। फिर भय से सोचने लगी, मैं इनसे क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी दी और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तब वह शिव जी को अपने समक्ष पाकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संध्या से वर मांगने के लिए कहा। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर संध्या अत्यंत हर्ष में भरकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी और बोली, महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य शुद्ध हो गई हूँ तो हे देव, इस धरती अथवा आकाश में जिन भी लोकों में जो प्राणी हैं वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो, बल्कि उनमें कुमारावस्था के बाद ही काम का भाव आए। मेरे पति अत्यंत सुहृदय व्यक्ति हूँ और मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए और वह तत्काल नपुंसक हो जाए। संध्या का यह निष्पाप वचन सुनकर भगवान महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी संध्या सुनो, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी काम भाव से युक्त होंगे और तीसरी अवस्था आते आते वे पूर्णतः सकाम होंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से ही मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे कोई भी देहधारी जीव जन्म लेते ही काम भावना से आसक्त न हो। और तुम भी इस लोक में ऐसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में किसी दूसरी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा कोई भी पुरुष सकाम होकर अगर तुम्हारी ओर देखेगा तो वह तत्काल ही नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने जो जो वर मुझसे मांगे थे वे सभी मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे तुम निसंदेह करो। मुनिवर मेघा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दो। इसी चंद्रभाग पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर मुनि मेघा तिथि का वह महान यज्ञ चल रहा है। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां नहीं देख पाएंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम कर दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सत्य युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सारी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी तथा उन सुशील कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ
काल तक चलने वाले ज्योतिष्ठ होम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महादेव के अंतर ध्यान होने पर संध्या उस स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। संध्या ने उस समय महादेव के कहे अनुसार उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश किया था। उन्हीं महर्षि वशिष्ठ का ध्यान करते हुए संध्या ने उन्हीं ऋषि वशिष्ठ को अपने मन में पति के रूप में रखकर उस महान यज्ञ अग्नि के समीप गई और भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने भी नहीं देखा और वह उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका वह शरीर तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे नारद, उसी संध्या का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है तब प्रातःकालीन संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं उस समय सदा सायं संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मेघा तिथि मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तो वह अग्नि की ज्वाला में मेघा तिथि को तपाए हुए सुवर्ण सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई। मुनि ने बड़े ही आनंद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए उन मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। ऋषि बड़े स्नेह के साथ उसका लालन पालन करने लगे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि ऋषि के यहाँ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब ऋषि मेघातिथि ने त्रिदेवों के आदेश से उनका विवाह वशिष्ठ मुनि से करवा दिया। मेघातिथि की वह पुत्री महासाध्वी अरुंधति पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत शोभा पाने लगी। जो भी शुभ व्रत का पालन करने वाला स्त्री या पुरुष इस कथा को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा यह कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए।